प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाषा के विविध रूप या हिंदी के विविध रूप, हिंदी भाषा के। यह टॉपिक एमए तृतीय सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में है और साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं हम भाषा के विविध रूप में, राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, माध्यम भाषा के रूप में और संचार भाषा के रूप में। तो सबसे पहले जानते हैं हम राजभाषा के रूप में हिंदी या हिंदी का राजभाषा का रूप। तो राजभाषा किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। पहले राजभाषा से आशय है किसी देश या राज्य की सरकारी कामकाज की जो भाषा है वह राजभाषा कहलाती है। और दूसरी चीज, यह भाषा कि उस राज्य के द्वारा, उस देश के द्वारा घोषित की जाती है, उस राज्य या उस देश के द्वारा चुनी हुई भाषा होती है। किसी राज्य या देश के सभी राजकीय प्रयोजनों अथवा सरकारी कामकाज के लिए घोषित भाषा राजभाषा कहलाती है। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि के साथ हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार अपना कार्य हिंदी में करेगा, साथ ही साथ विभिन्न प्रदेश शासन संबंधी आपसी पत्र व्यवहार भी केंद्र के साथ पत्र व्यवहार हिंदी में ही करेंगे, या अपने आपस में या केंद्र के साथ जो पत्र व्यवहार करेंगे वो हिंदी में करेंगे। ये इसका मतलब हुआ। तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी है, परंतु हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी जो है राजकीय कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा जो उसकी संस्कृति का अभिन्न अंग होती है और पूरा देश जो है उसी भाषा में कार्य करे, को व्यवहार करे, जाने, समझे, तो वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। घोषित तौर पर भारत देश में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, पर अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है, हो सकती है, पर घोषित तौर पे नहीं है। राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा जो देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र भाषा कार्यों, लिखना, पढ़ना, वार्तालाप करना के लिए प्रमुखता से प्रयोग में लाया जाता है। प्रायः लोग जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही समझ लेते हैं, जबकि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राजभाषा का कार्य केवल सरकारी कामकाज का कार्य ही है, जबकि राष्ट्रभाषा का कार्य उससे विस्तृत है। राजभाषा के साथ साथ यानी राजकाज के कार्य के साथ साथ सामान्य जन उस भाषा को व्यवहार में लाए, उस भाषा में व्यवहार करे, उस भाषा को जाने, समझे, पढ़े, लिखे, तब वो भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो आधिकारिक रूप में या घोषित रूप में भारत देश में कोई राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भी भाषा को घोषित नहीं किया गया, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है। अब बात करते हैं संपर्क भाषा की। संपर्क भाषा जैसा कि शब्द ही है संपर्क, यानी जो लोगों से संपर्क करने में सहायता करे या लोगों के साथ संपर्क करने का माध्यम बने, तो उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहेंगे। तो जो भाषा दो व्यक्तियों या प्रदेशों में जिनकी भाषाएं एक न हो, संपर्क का माध्यम बने, संपर्क भाषा कहलाती है। यानी कि ऐसी भाषा जो भाषा हमारे अन्य अलग अलग प्रदेशों के लोगों के बीच जो है संपर्क स्थापित करने का कार्य करे,
तो संपर्क भाषा कहलाती है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल का है या बंगाल जो बंगाली जानता है, दूसरा व्यक्ति असम का है जो असमी जानता है, तो वो दोनों व्यक्ति आपस में बोले, आपस में बातचीत करें, आपस में संपर्क करें, जिस भाषा के माध्यम से उनका संपर्क बन पड़ेगा, संपर्क हो पाएगा, वो भाषा संपर्क भाषा कहलाएगी। या ये सीधे शब्द में ये कह सकते हैं, जो भाषा पूरे देश को एक बंधन में बांधे, एक बंधन में जोड़े, तो वो भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। तो हिंदी भारत में जो है संपर्क भाषा का कार्य करती है, क्योंकि किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर हम जाएं तो कुछ न कुछ लोग हिंदी जानने वाले हमें मिल जाते हैं, उनसे हम हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार अंग्रेजी जो है वह वर्तमान में संपर्क भाषा के पद पर है। अगर हम किसी भी देश में जाएंगे तो अंग्रेजी के माध्यम से हम वहां पर बातचीत या संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं माध्यम भाषा की। माध्यम भाषा, जैसा कि माध्यम किसी भी कार्य का माध्यम, किसी भी माध्यम हो सकता है, तो जिस भाषा के माध्यम से जो है किसी देश का पठन पाठन व्यवस्था, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उस भाषा उससे हम माध्यम भाषा कहते हैं। यानी अगर भारत देश में की बात करें तो भारत देश में जो है जिस भाषा के माध्यम से पठन पाठन हो, शिक्षण अधिगम हो या शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था अगर चलाई जा रही है, वो भाषा जो है माध्यम भाषा कहलाती है। इस भाषा के रूप में अगर भारत देश की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी जो है समान रूप से माध्यम भाषा का कार्य कर रहे हैं। हिंदी के द्वारा भी जो है पठन पाठन कार्य चलाया जा रहा है और अंग्रेजी के माध्यम से भी पठन पाठन कार्य हो रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य हो रहा है। या यूं कह सकते हैं, जिस भाषा के माध्यम से, जिस भाषा के आधार हम जिस भाषा को की सहायता से अपने विचारों को अभिव्यक्त करें या विचारों को ग्रहण करें, तो ग्रहण करने का आधार जिस भाषा को बनाया जाता है वो भाषा माध्यम भाषा कहलाएगी। तो हिंदी भारत में माध्यम भाषा का कार्य कर रही है और साथ ही साथ अंग्रेजी भी जो है भारत देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा का प्रयोग में लाई जा रही है। अब है संचार भाषा। संचार का से आशय है प्रसारित करना, फैलाना, ये संचार का काम है। तो जब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है व्यक्तियों के मध्य की सूचनाओं को या संदेशों को या विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा के माध्यम से किया जाता है वह संचार भाषा कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं, संचार के जो साधन है हमारे, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जो है अखबार है, पत्रिकाएं हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है टेलीविजन है, और आजकल तो सोशल साइट्स हैं। इनके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपनी सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो जिस भाषा के माध्यम से जो है ये कार्य किया जाता है वो ही भाषा जो है संचार भाषा कहलाती है। तो वर्तमान में भारत में हिंदी इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर है। संचार माध्यम से, संचार के क्षेत्र में हिंदी के द्वारा ही सबसे अधिक जो है ये प्रसारित किया जा रहा है, चाहे वो टेलीविजन हो, जो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। प्रिंट मीडिया में जो अखबार पत्रिकाओं में हिंदी के माध्यम के जो पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, वो सबसे अधिक प्रकाशित हो रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात भी करें तो उसमें जो भी साधन है हमारे, वो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हिंदी रखती है। तो संचार भाषा के रूप में हिंदी भाषा भी वर्तमान में कार्य कर रही है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि हिंदी भाषा के विविध रूप या भाषा के विविध रूप, जिनमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और माध्यम भाषा, साथ संचार भाषा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपके पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के लिए उपयोगी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए और अपने साथियों में प्रसारित भी कीजिए। धन्यवाद।